हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 3rd वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 3rd वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर कैंसर। Five of Stars, One of Swords in reverse, या Ace of Swords in reverse. The Chariot. Neophyte. And the Burning Tower. So I think कैंसर कोई आपको दोबारा अप्रोच करना चाहता है। Swords in reverse, Ace of Swords in reverse. तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी कुछ हुआ, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुई, जो कुछ भी आपने एक दूसरे से कहा है गुस्से में आकर, शायद आप वो कहना नहीं चाहते थे। एंड आपके पर्सन जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो शायद अपनी बात वापस लेना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि एक पॉजिटिव शुरुआत हो, वो आपको अप्रोच कर पाए, आपके और उनके बीच दोबारा से किसी तरीके का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो। और द चैरियट के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन बहुत डेस्परेट है, जल्दी से जल्दी ये इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। उन्हें मौका चाहिए इसे दोबारा ठीक करने का, क्योंकि नियोफाइट के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन सेंसिटिव है, ये पर्सन सॉफ्ट हार्टेड है, और इन्होंने जो कुछ किया शायद वो जानबूझ के नहीं किया है। हो सकता है कि उन्हें कभी किसी आर्ग्यूमेंट पे इतना ज्यादा बुरा लगा हो या इतना ज्यादा गुस्सा आया हो कि उन्होंने कुछ बातें कह दी जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, और वो ये चीज रियलाइज कर रहे हैं। एंड शायद वो इसके लिए एम्बैरेस्ड भी है, शर्मिंदा भी है, क्योंकि द बर्निंग टावर के साथ इस पर्सन के जितने आइडियाज थे, जितने जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो अब खत्म हो रही हैं। आई थिंक इस पर्सन को ऑलरेडी एहसास हो रहा है कि उन्होंने बिना बात के ओवर रिएक्ट किया, या फिर शायद उन्होंने सिचुएशन को ठीक से समझा नहीं, उनके डाउट्स यूजलेस थे, एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें जरूरत है दोबारा से आपसे इंटरेक्ट करने की। शायद ये पर्सन आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं एक बार फिर से। स्टार, 5 ऑफ स्टार के साथ आई थिंक ये पर्सन किसी जर्नी पे है, वो हील करना चाहते हैं। शायद जब तक वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर लेते या आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं देते, आपके और उनके बीच जब तक कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता आपके प्रॉब्लम्स का, तब तक वो इस अंधेरे में भटक रहे हैं या भटकते रहेंगे। एक तरीके से उनके चारों तरफ नेगेटिविटी है इस वक्त, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जाए और क्या करें। हो सकता है कि आपने एकदम से उनसे डिस्टेंस बना ली किसी रीजन से, हो सकता है कि आपने उन्हें कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये पर्सन इसी कारण से ओवर थिंक कर रहा है। शायद ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है कि इतनी नेगेटिविटी उनके आसपास है, और ये लगातार एक स्केप खोज रहे हैं अपनी नेगेटिविटी से। शायद इसका एक ही तरीका है कि वो अपने माइंड को बोले, अपनी फीलिंग्स को बोले आपसे। यहाँ पे स्वॉर्ड है, कोई एयर साइन हो सकता है, यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पर कोई अर्थ साइन भी हो सकता है आपके लिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेम्परेंस, पोप, Ten of Stars, Ace of Moon, एंड पोस्टुलेंट। सो हमारे पास कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस के साथ चेंजेस आ रहे हैं जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कार्ड है यहाँ पर पोप का, यानी कि एक्सेप्टेंस, कन्फेशन, अपोलॉजी, प्योरिटी ऑफ हार्ट, यहाँ सब कुछ है। ये पर्सन आपके बारे में अब जो भी फीलिंग्स रखता है वो प्योर है। वो चाहते हैं कि वो आपसे बात कर सके, अपोलोजाइज कर सके, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं आप अपनी फीलिंग्स को आपके लिए। एंड आई थिंक 10 ऑफ स्टार्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में हैप्पी हैं। आपके आसपास वो सब चीजें हैं जो आपको चाहिए, आपके आसपास वो लोग हैं जो आपको चाहते हैं, एंड आपको कहीं से भी अकेला या खाली महसूस नहीं हो रहा उनके सिवाय। एटलीस्ट वो ऐसा सोच रहे हैं कैंसर। बट पोस्टुलेंट के कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना भी मिस कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद है कि काश ये रिलेशनशिप वर्क कर पाता, काश ये सिचुएशन ना आई होती, हमें सेपरेट नहीं होना पड़ता, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाता। क्योंकि यहाँ पर एक सैडनेस है आपके अंदर। आप परफेक्ट हैं, ओके? आप परफेक्ट है अपने पार्टनर की नजर में, दूसरों की नजर में। दूसरों को देख के ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में हैप्पी हैं, और आखिर हो भी क्यों ना। आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है, पर फिर भी जो चीज लोग देख नहीं पा रहे वो है पोस्टुलेंट, यानी इस पर्सन को नहीं देख पा रहे जो कि किसी चीज के लिए परेशान है, जो कि डिसकनेक्टेड फील कर रहा है। मेरे ख्याल से इतने लोगों के आसपास होने के बावजूद भी आप स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जगह पर खुश हैं, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ना आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है। पर कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि आपको अभी भी चाहिए वो रिलेशनशिप या वो पास्ट वापस। और यहाँ पर 10 ऑफ स्टार्स के साथ शायद लोग आपके आसपास होकर भी आपके उदासी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ एस ऑफ मून के साथ आपके लिए टाइम है सेल्फ रियलाइजेशन का। आप खुद को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लाने चाहिए, क्या चेंजेस आपके पार्टनर को अपने अंदर लाने चाहिए, आखिर ये क्यों हुआ। ये जो भी टाइम है इसको आप सेल्फ एनालिसिस में निकाल रहे हैं, और शायद जब भी आप अकेले हो तो आप एक क्रिटिकल थिंकिंग में चले जाएं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैंसर। Lady Venus, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. So आपको कहा जा रहा है सच आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे कैंसर। आप जो कुछ भी सोच रहे थे उन सब के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, आपको उनके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि उनकी फीलिंग्स क्या है और ट्रुथ क्या है। डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रियल्म। सो आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है वो हेवन से आ रही है, यूनिवर्स की डायरेक्टेड है। साइंस पर ध्यान दीजिए।
मतलब कि जो यूनिवर्स से आपको मिल रही है, हो सकता है आप कुछ ड्रीम करें, हो सकता है आपको कुछ फील हो, आपका इंट्यूशन वो आपको बताएगा कि सच क्या है, उसको आपको पूरी तरह ट्रस्ट करना है। तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।